नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 के डायग्राम्स को बहुत डिटेल में समझेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दोनों की हाइट दी है, किसकी किसकी, बॉय की। ये हमारा बॉय है, सबको दिख रहा है, और ये हो गई भैया बिल्डिंग, ये भी सबको दिख रही होगी। सही है, आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। भाई बिल्कुल सही बात है। वो बिल्डिंग की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए और ज्यादा सर ऊपर उठाना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलो भाई बॉय को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई बॉय जहां पर था वहां से धीरे धीरे ये भैया बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सपोज कर लिया वो यहां पर पहुंच गया। ठीक, अब देखो उसकी आंख से एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। लेकिन एलिवेशन बनेगा कैसे, हॉरिजेंटल होना चाहिए। तो भैया एक हमें हॉरिजेंटल लेना पड़ेगा। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। सही है। बॉय की हाइट दी है 1.5 मीटर। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना आगे बढ़ा, कितना वो चला। भैया उसकी पहले पोजीशन क्या थी, यहां पर था वो, बाद में कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये जितना हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, ये डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को अगर हम डी मीटर ले ले भैया, कितना ले लें, डी मीटर, तो हमें डी मीटर फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढ लेते हैं। भैया देखो टॉप से जब हम हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक ये लाइन मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि बॉय भी 1.5 मीटर टॉल है तो एक लाइन यहां से भी आएगी और एक लाइन यहां से भी आएगी। अब देखो फिगर देखते रहना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। तो ये देखो आपके पास एक कंप्लीट फिगर ये मिल गया। बात समझ में आ रही है। अब इस फिगर में हमें क्या क्या पता है, देखो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट पता है, ठीक है, और इस बॉय की हाइट की वजह से हमें ये 1.5 पता है और हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलो भाई इस फिगर को और अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो देखो ए बी क्या बता रहा है, ए बी है आपकी बिल्डिंग, उसमें ए आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। सही है। सी डी क्या है, सी डी है आपका बॉय, और डी पर उसकी आंख लोकेट है, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है। अच्छा ई पर क्या होगा, जब वो आगे की तरफ बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो ई पर सेकंड केस में उसकी आंख यहाँ पर लोकेट, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखना ध्यान से कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। अच्छा एक बात और, ये देखो ये डी डिस्टेंस हमने लेट करी है कि वो भैया चला है। ठीक है, और जब वो बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद रुक जाता है, यानी यहां पर रुक जाएगा, तो यहां से बिल्डिंग के फुट की डिस्टेंस, भैया ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस तो आनी ही आनी है कंसीडरेशन में, तो इसको भी कुछ लेट करना पड़ेगा। इसको हमने एक्स मीटर लेट कर लिया है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों को अलग अलग बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों ही ट्रायंगल को अलग अलग बना लिया है हम लोगों ने। देखिए एफ क्या है, एफ है बेटा ये टॉप से ये वाली डिस्टेंस दिख रही है आपको फिगर में। ये एफ कैसे आएगा, पूरी बिल्डिंग की हाइट दी है 30, ठीक है, और ये बॉय की हाइट दी है 1.5, तो पूरी बिल्डिंग से ये बॉय की हाइट को हटा देंगे तो हमें मिलेगा एफ, और एफ की लेंथ कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 1.5, तो 30 माइनस 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5। चलिए अब दोनों ही ट्रायंगल से हम डी की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ट्रायंगल ए डी एफ में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी एफ। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, ए एफ 28.5 और डी एफ हो जाएगा बेटा डी प्लस एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है। अब देखो डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 28.5 रूट 3। ये बात समझ में आई। अब देखो एक बात और समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं करना है। फिगर में देखो एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि एक्स तो हमने लेट करा है और एक्स कहीं पूछा भी नहीं गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये डी मीटर जो हमने लेट किया है कि वो बॉय कितना वॉक करता है टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, तो एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाल ले और बाद में उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो दूसरे ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए ई एफ में
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AF अपॉन EF हो जाएगा। सही है? हाँ सर। tan 30 की वैल्यू √3, AF कितना होता है 28.5 दिया हुआ है। अच्छा EF कितना है x, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3, यही वैल्यू तो आएगी। हाँ सर यही वैल्यू आएगी। देखो दो जगह से हमें x की वैल्यू आ रही है और x है तो इक्वल ही है, तो दोनों को हम इक्वेट कर दें, यानी दोनों जगह पर हम x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ। हमको मिलेगा बेटा इन दोनों को इक्वेट करने पर 28.5 √3 माइनस डी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर यही मिलेगा। चलो भाई अब क्या करें, अब सर इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, डी को अलग करें, यानी डी को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा। 28.5 √3 माइनस इसको इधर ले आए लेफ्ट में तो ये माइनस में हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब √3 एलसीएम ले लें, बहुत बढ़िया। तो d इज इक्वल टू √3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 28.5 इंटू 3 यही आएगा, माइनस 28.5। सही है? अब देखो दोनों में ही 28.5 कॉमन है, कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। ठीक है, रटे हुए पैटर्न पे आप सॉल्व ना करिए, आप अपना दिमाग लगाइए और कैलकुलेशन को आसान बनाइए। 28.5 को अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3 - 1 अपॉन √3। ठीक है, 28.5 यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन √3। अब क्या करें, √3 नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर नीचे आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं भाई। तो d इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, और एक बार ऊपर √3 और एक बार डिनोमिनेटर में √3। अब क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा 3। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27.35 बोलो 3 × 5 = 15। डी की वैल्यू कितनी आ गई 9.5 इंटू 2 और इंटू √3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2 = 10 का 0 कैरी 1, 9 × 2 = 18 और 1 19, यानी 19.0 √3 यही आएगा। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 19 √3। यूनिट क्या लेट करी थी, मीटर, क्योंकि सारी डिटेल्स सारी यूनिट्स मीटर में ही चल रही थी। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई, यानी ये वो डिस्टेंस है जितनी वो बॉय चलता है, वॉक करता है टुवर्ड्स दी बिल्डिंग, जिससे उसका एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, सॉल्यूशन समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट है। हमारे फिगर में ग्राउंड पर वो पॉइंट डी है। ठीक है, समझते रहिएगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है जिसके बॉटम और टॉप दोनों को ही देखा जा रहा है। कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आगे पढ़ते हैं। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और वो ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। तो ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारी बिल्डिंग है बेटा और इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो भैया समझना, बॉटम को देखेगा तो कम सर उठाएगा, यानी 45 डिग्री होगा। जब ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखेगा तो ज्यादा सर उठाना पड़ेगा, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा, और यही हमारे फिगर में लिखा भी है, बना हुआ भी है। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर को अगर हम h लेट कर लें क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो हमें बेटा अब क्या निकालना है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है। अब देखो हमें h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या हमें dc पता है, dc क्या है बेटा, पॉइंट की उस बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस नहीं पता है। और बात को समझना, अब इतने क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लिए हैं कि इतना तो पता होगा कि ट्रायंगल में हमें दो साइड्स की जरूरत होती है। नहीं पता होगा तो हम लेट कर लेंगे। तो हम क्या करें भाई, इस डिस्टेंस को हम x मीटर लेट कर लें। किसको, डीसी को। डीसी क्या है, पॉइंट की बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस। अब देखो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। जो दो ट्रायंगल बनेंगे उसमें एक ट्रायंगल में देखो हम जब ए से लें, ये ए से सी तक जाए, यानी टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ए से शुरू करें और सी तक जाएं तो हमें एक ये मिलेगा आपका AC। और जो पॉइंट आपका ग्राउंड पर है यानी D, तो D को जब हम A से मिला देंगे तो हमें एक ट्रायंगल ये मिलेगा। और D पर एंगल कितना बन रहा है A के लिए, यानी टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर 60 डिग्री। AC की लेंथ कितनी होगी पूरी बताओ, h लेट करी है हमने टावर की और 20 दी है बिल्डिंग की, तो AC हो जाएगा h + 20। समझते हो। DC कितना लेट किया है, x मीटर। तो एक ट्रायंगल आपको ये मिल गया। दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल में लो आप B से लो और C तक, मतलब
टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि हम ट्रायंगल्स वहां पर लेते हैं जहां पर हमें एलिवेशन दिया हो। पहला एलिवेशन 60 डिग्री दिया था, उसको ले लिया, अब 45 पर आ जाते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा कहां से कहां तक, बी से सी, और डी तो ग्राउंड पर पॉइंट है, वो तो लेना ही है क्योंकि एलिवेशन वहीं से बन रहा है। बीसी की लेंथ कितनी दी है, 20 दी है। डीसी हमें पता नहीं है, एक्स ले लिया। ठीक है, बात समझ गए। अब फिर से वही बात, क्योंकि एक्स हमें फाइंड नहीं करना है और एक्स हमने लेट किया है, एक्स को हटाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल बीसीडी से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और एक्स की वैल्यू को हम एडीसी यानी ट्रायंगल एडीसी में पुट कर देंगे तो मेरी एच की वैल्यू आ जाएगी और एच ही फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ट्रायंगल बीडीसी में देखेंगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो, BC अपॉन DC, यही आएगा। हाँ सर, tan 45 की वैल्यू बताओ 1, BC कितना दिया है 20, DC कितना है x, तो x की वैल्यू क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, x आ जाएगा आपका 20 मीटर। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करें, अब ट्रायंगल ADC में tan थीटा लगा दें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन DC। बात समझ गए? हाँ सर। tan 60 की वैल्यू बताओ √3, AC कितना दिया है h प्लस 20, DC कितना है x, और x की वैल्यू हम यहाँ पर देखो निकाल चुके हैं तो x √3 इज इक्वल टू h प्लस 20। ये आप भैया x यहाँ पर चिपका दीजिए, हमको मिलेगा 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20। अब h की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखते रहना भैया। देखो h को एक ही साइड रखो, 20 को दूसरे साइड ले जाओ, यानी लेफ्ट में ले जाओ। क्या मिलेगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा √3 माइनस 1। तो भैया यही आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गई h की, तो h की वैल्यू आ गई h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 और यूनिट मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इसको पढ़ें। तो इसमें लिखा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है भाई, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। इसको समझना, पेडेस्टल का मतलब ये आप जो स्टैंड देख रहे हैं ना इस स्टैचू का, इसी को पेडेस्टल बोला जाता है। हिंदी में आप एक तरीके का चबूतरा बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म जिस पर ये स्टैचू रखा हुआ है या फिक्स है। तो पेडेस्टल दिया है और पेडेस्टल के ऊपर आपका क्या दिया है, पेडेस्टल के ऊपर आपका ये स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू की हाइट कितनी दी है, 1.6 मीटर टॉल दिया है भैया, सही है। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये पूरा ग्राउंड है, इस पर हमने एक पॉइंट लेट कर लिया, लेट कर सकते हैं, हाँ कर लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी इस पॉइंट से आप स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, आप ये लो हॉरिजॉन्टल बना दो, समझ गए। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो भैया ये 60 डिग्री लिख दिया। आगे देखते हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट की बात फिर से हो रही है। क्या बात कर रहे हैं इस बार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब ये प्लेटफॉर्म का टॉप दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। इसका एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। बात समझ रहे हो, यानी ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। बहुत बढ़िया। लिखा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अगर ये पेडेस्टल की हाइट को आप क्या लेट कर लो, h लेट कर लो, तो हमें h फाइंड करना है कि नहीं, हाँ सर h ही फाइंड करना है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो कैसे। अगर आप टॉप ऑफ द स्टैचू से ग्राउंड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको देखिए दो ट्रायंगल मिलेंगे, मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक ट्रायंगल जिसमें ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा जा रहा है, और एक ट्रायंगल जहां पर उसी पॉइंट से, बोलो, उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो अब इस फिगर को बहुत अच्छे से समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो ये डी है ये आपका टॉप ऑफ द स्टैचू रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या है, ए है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। बी क्या है, बी आप पेडेस्टल के फुट को अज्यूम कर सकते हैं। और सी क्या है, सी वो पॉइंट है जो ग्राउंड पर प्रेजेंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं। क्योंकि दो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं तो मेरे पास ट्रायंगल भी दो होने चाहिए। बहुत बढ़िया। कौन कौन से, एक 45 डिग्री वाला और एक, बोलो साथ साथ बोलो, एक 60 डिग्री वाला। चलो 45 डिग्री वाले को देखते हैं पहले। अगर हम 45 डिग्री को देखें तो ये पॉइंट सी तो है ही है। अच्छा 45 वाले का एलिवेशन ए पर बन रहा है, यानी ए हो गया, और बी तो आएगा ही क्योंकि फुट ऑफ दी पेडेस्टल है। अच्छा ठीक है भाई, अब 60 डिग्री वाले में देख लेते हैं। तो 60 डिग्री वाले एंगल का जो टॉप है वो कहां पर जा रहा है, डी पर जा रहा है। तो यहां पर हम बनाएंगे डी।
ठीक है, और बन तो सी से रहा है और बी तो फुट ऑफ पेडेस्टल है। अब क्या करना है, वैल्यू देखते हैं क्या क्या पता है। ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उसको हमने एच मीटर लेट किया है, बहुत बढ़िया। बी सी हमको पता नहीं है, और यही बात फिर से आ गई कि भैया किसी ट्रायंगल में हमें एटलीस्ट 2 साइड चाहिए, तो बी सी नहीं पता है तो क्या करें, इसको एक्स मीटर लेट कर लो, तो ये भैया एक्स मीटर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डीबी कितना है, डीबी है आपका पूरा टॉप से लेके बॉटम तक, यानी 1.6 प्लस एच, बात समझ गए, 1.6 प्लस एच, और बीसी कितना लेट किया है, एक्स लेट किया है। अब मेरे पास 2 ट्रायंगल बन गए। अब इसमें क्योंकि हमें एक्स फाइंड नहीं करना है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे और एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। जब हम ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सही है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी एच है और बी सी कितना है, एक्स, एक्स की वैल्यू आ चुकी है एच के बराबर, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करें, अब सर दूसरे ट्रायंगल में देख लीजिए, किसमें, ट्रायंगल बी डी सी में। अच्छा इसमें क्या करें, इसमें tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, डी बी अपॉन बी सी। सही है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, डी बी कितना है 1.6 प्लस एच, बी सी कितना है एक्स। अब क्या करें सर, एच की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो भैया कर देते हैं, कितना आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन एच, यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, हाँ सर यही आएगी। अब इसको सॉल्व कर लें और एच की वैल्यू निकाल लें। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, यही मिलेगा। अब एच एच को एक तरफ ले आए, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब बताओ एच कॉमन ले लें, एच इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दें, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब बताओ क्या करें, सोचो सोचो बताओ। बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे सर रेशनलाइज कर दिए, यानी √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत बढ़िया। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या होगा, नीचे लगेगा फॉर्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, बोलो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 0.28 जा 16, तो h की वैल्यू क्या आ गई, देखना भैया ध्यान से, h की वैल्यू आ गई 0.8 और √3 प्लस 1, यूनिट क्या चल रही है, यूनिट चल रही है मीटर, तो भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जिसके टॉप को देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी दो चीजें हैं, कौन कौन, एक बिल्डिंग है एक टावर है, ठीक है। तो देखो ये हमने बिल्डिंग ले ली है, अच्छा भाई, और ये हमने टावर ले लिया है, बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब एक बार जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इसकी बात हो रही है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहां पर है, यहां पर होगा, बात समझ में आ रहा है ना, पिंक डॉट दिख रही है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इस बार टावर के टॉप को देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, कहां से देखा जा रहा है, बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है, यानी बिल्डिंग का फुट ये होगा, टॉप ऑफ द टावर ये होगा, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे एंगल बनेगा, हाँ सर बनेगा। कितना है, 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दी है, 50 मीटर दी है, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो जो चीज निकालनी है उसे क्या करें, उसको वेरिएबल ले लें, और यहाँ पर हमने एच लेट कर लिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हो सकती है आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आए कि सर आपने टावर को ऊंचा क्यों लिया, बिल्डिंग को नीचा क्यों लिया, ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि द हाइट ऑफ द टावर इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट बेटा यहाँ पर ये तो लिखा है कि टॉप ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग दोनों के एलिवेशन दिए हैं, ठीक है। अब बात को समझना, जब आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो आपका जो सर उठ रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, लेकिन जब आप टावर के टॉप को देख रहे हैं तब आपकी आंख एलिवेशन कितना बना रही है, 60 डिग्री। किस केस में आपको ज्यादा सर उठाना पड़ रहा है, तो आपका सबका आंसर आएगा कि टावर के केस में सर ज्यादा सर
उठेगा ऊपर की तरफ, ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब टावर की हाइट ज्यादा होगी, बिल्डिंग की हाइट कम होगी। ये बात समझ में आई? इसी वजह से हमने टावर की हाइट को ज्यादा लिया है और बिल्डिंग की हाइट को कम लिया है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल डाउट नहीं है। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? देखो वही बात, ट्रायंगल को कैसे पकड़ना है? एंगल्स से पकड़ना है। दो एंगल्स हैं, जहां जहां पर एंगल आएंगे वही वही ट्रायंगल बनेंगे। तो देखो एक ट्रायंगल ये हो गया आपका 30 डिग्री वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया आपका कौन सा? 60 डिग्री वाला, ठीक है। 30 डिग्री वाले में क्या आ रहा है? बिल्डिंग का टॉप आ रहा है, इसकी हाइट हमने क्या ली है? एच ली है, ठीक है। 60 डिग्री वाले में क्या आ रहा है? टावर की हाइट आ रही है, टावर की हाइट कितनी दी है? 50 मीटर दी है, बहुत बढ़िया। क्या दोनों में ही बेस नहीं आ रहा है और बेस की वैल्यू पता नहीं है? और जब ये वैल्यू पता नहीं है तो क्या करें सर? ये एक्स लेट कर लीजिए, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल, दो वेरिएबल, एक्स से पूछा नहीं गया है, एक्स को हटा देंगे, एच निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एच फाइंड कर लेंगे। चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। हमारे फिगर में ये जो आपको सी डी दिख रहा है, ये आपके टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर सी टॉप ऑफ द टावर है, ए बी क्या है? ए बी है आपका बिल्डिंग, और ए क्या है? ए है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बी डी क्या है भैया? बी डी है डिस्टेंस बिटवीन द फुट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको पता ही है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हो जाएगा h और बी डी हो जाएगा x। x की वैल्यू आ जाएगी h√3। यहां पर आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना होगा? दूसरे वाले ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो इसमें देखें, किसमें? ट्रायंगल बी सी डी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखें? सी डी अपॉन बी डी। बहुत बढ़िया। tan 60 की वैल्यू √3, सी डी कितना है? 50 दिया है, बी डी कितना है? x। अच्छा, x की वैल्यू कितनी फाइंड करिए बताओ? h√3, तो h√3 रख दी जाए, तो √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन h√3। सब्स्टिट्यूट कर दी ना? हाँ सर कर दी। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सर, तो √3 इंटू h√3 इज इक्वल टू 50। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? h इंटू 3 इज इक्वल टू 50। क्यों भाई? √3 इंटू √3 मिलकर 3 बन जाएगा। h इज इक्वल टू कितना आएगा? h इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 3 यूनिट मीटर। तो भैया यही आपका हाइट हो गई किसकी? बिल्डिंग की, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सच में समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ये प्लेलिस्ट जो आपको सामने दिख रही है, ये आपके बहुत काम की है, इसको चेकआउट कीजिए और अपने मैथ्स के सारे डाउट्स खत्म करिए। थैंक यू।